अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 5.3 में स्टूडेंट आपके पास जो मेन टॉपिक है वो वेन डायग्राम का है। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा दिया था स्टूडेंट। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ u इज इक्वल टू a b c d e f g and set p is equal to a b c and set q is equal to a b c d e, then represent। फर्स्ट है आपके पास पी डैश, यानी आपने पी डैश फाइंड करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है क्यू डैश को, पी इंटरसेक्शन क्यू डैश को, पी यूनियन क्यू डैश को एंड क्यू माइनस पी डैश को थ्रू वेन डायग्राम। यानी इन सब को आपने वेन डायग्राम के जरिए ये रिप्रेजेंट करना है कि वेन डायग्राम में हमने पी डैश को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू डैश को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी तरीके से लास्ट है क्यू माइनस पी डैश को वेन डायग्राम के जरिए आपने रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले हमने फाइंड करना है पी डैश क्या होगा ये देखना है। यानी पी डैश को हमने वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए पहले जस्ट पी डैश फाइंड करता हूं, उसके बाद उसकी वेन डायग्राम बनाता हूं। तो हमें पता है कि जो पी डैश है वो पी कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है और पी डैश बाय डेफिनेशन इक्वल होता है u माइनस पी के। यानी यूनिवर्सल सेट में से अगर सेट p को माइनस करें तो दिस इज कॉल्ड पी डैश। तो आपके पास यूनिवर्सल सेट यहां पर है a b c d e f एंड g है, माइनस सेट p आपके पास है क्वेश्चन में a b एंड c है। अब अगर आप u माइनस p करते हैं तो u माइनस p में सिर्फ u के एलिमेंट्स आएंगे और u के भी वो एलिमेंट्स आएंगे जो p से बिलोंग नहीं करते हो। जैसे u का a जो है वो p में है तो p डैश में नहीं आएगा, b भी कैंसल आउट हो जाएगा, c भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो इट मींस कि u के कौन से एलिमेंट्स रहेंगे, रह जाएंगे d e f g। तो इट मींस कि p डैश जो है वो आपके पास इक्वल आ जाएगा d e f g के इक्वल आएगा। अब आपने स्टूडेंट इसको वेन डायग्राम के थ्रू क्या करना है, इस पी डैश को रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी आप लोगों को बताया था स्टूडेंट, जब भी हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल के जरिए। तो लेट्स दिस रेक्टेंगल शोज द यूनिवर्सल सेट a b c d e f एंड g, और जो इसके सबसेट्स होते हैं यानी p और q जो है ये इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। तो हम p और q को फिर सर्कुलर फॉर्म में इस रेक्टेंगल के इनसाइड बनाएंगे। तो हम पहले देखेंगे कि किस टाइप के हमने सर्कल बनाने हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे कि p और q में कौन सा रिलेशन है। यानी मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि अगर दो सेट्स जो हैं वो सबसेट हों तो फिर वेन डायग्राम कैसे बनाई जाएगी। जो हमने 4 डिफरेंट केसेस लिए थे। सबसे पहला केस था हमारे पास जब सबसेट हो तो फिर वेन डायग्राम कैसे बनाई जाएगी। फिर उसके बाद ओवरलैपिंग सेट्स हो तो वेन डायग्राम कैसे बनाई जाएगी। उसके बाद डिसजॉइंट सेट हो तो फिर वेन डायग्राम कैसे बनाई जाएगी। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट कि सेट P जो है वो सेट Q का सबसेट है, क्योंकि सेट P का हर एलिमेंट सेट Q से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो इट मींस कि हम पहले सेट Q के लिए सर्कल बनाएंगे और इस Q के सर्कल के इनसाइड जो है वो सेट P का सर्कल बनाएंगे, और सेट P में जो एलिमेंट्स है A, B और C ये इस सेट P के इनसाइड आएंगे।
और इसके अलावा जो सेट क्यू के एलिमेंट है ए बी सी के अलावा डी एंड ई, ये आपके पास सेट पी के सर्कल से आउटसाइड आएंगे, लेकिन सेट क्यू के सर्कल के इनसाइड आएंगे। और इसके अलावा जो आपके पास यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स हैं यानी एफ एंड जी, दीज आर लाइज आउटसाइड ऑफ सर्कल क्यू, तो लेकिन रेक्टेंगल के इनसाइड होंगे एफ एंड जी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनकी वेन डायग्राम बनाते हैं। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे हाईलाइट करना है पी डैश को बाय शेडिंग द रीजन ऑफ पी डैश। तो उसके लिए हम देखेंगे कि इस वेन डायग्राम के अंदर कौन सा रीजन जो है वो पी डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पी डैश हमारे पास इक्वल आया है डी ई एफ एंड जी। तो हम देखेंगे कि ये जो डी ई एफ एंड जी, ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, ये किस रीजन में लाई करते हैं इस वेन डायग्राम के अंदर। तो आपको नजर आ रहा है कि डी ई एफ और जी जो है वो सेट पी के सर्कल को छोड़ के इसके आउटसाइड जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे डी ई एफ एंड जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम सेट पी को छोड़ के इससे आउटसाइड जितना भी रीजन है उसको क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो ये जो शेडेड रीजन होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये शेडेड रीजन रिप्रेजेंट करेगा पी डैश को। तो इस तरीके से हम लोग पी डैश को थ्रू वेन डायग्राम जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेट पी नहीं आएगा, सेट पी ये आपके पास ए बी सी जो है वो सेट पी के एलिमेंट्स हैं। तो ये सेट पी को हमने छोड़ दिया और इससे आउटसाइड जितना एरिया था उसको शेड कर दिया। तो यहाँ पे ये जो शेडेड रीजन है जिसको हमने शेड किया हुआ है, ये रीजन किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रीजन रिप्रेजेंट करता है पी डैश को। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पी डैश को फाइंड करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू वेन डायग्राम। अब नेक्स्ट हम स्टूडेंट करते हैं पी इंटरसेक्शन क्यू डैश। तो पहले हम पी इंटरसेक्शन क्यू डैश फाइंड करते हैं और उसके बाद उसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी इंटरसेक्शन क्यू डैश फाइंड करने से पहले हम लोग पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड करेंगे, यानी सेट पी और सेट क्यू में इंटरसेक्शन लेंगे। तो सेट पी हमारे पास है ए बी सी, इंटरसेक्शन सेट क्यू है हमारे पास ए बी सी डी ई है। अब हमें पता है कि जब भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन दी जाती है तो इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो सेट पी और सेट क्यू की जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपके पास ए बी और सी है, बिकॉज ये सेट पी से भी बिलोंग करते हैं और सेट क्यू से भी बिलोंग करते हैं। तो इट मींस के पी इंटरसेक्शन क्यू किसके इक्वल आएगी, ए बी सी के इक्वल आ जाएगी। अब हमने पी इंटरसेक्शन क्यू डैश फाइंड करना है, यानी पी इंटरसेक्शन क्यू डैश कैसे फाइंड करेंगे कि यूनिवर्सल सेट में से पी इंटरसेक्शन क्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी है, माइनस पी इंटरसेक्शन क्यू किसके इक्वल आ गया है, ए बी सी के इक्वल आ गया है। अब अगर हम इसको माइनस करते हैं यूनिवर्सल सेट में से ए बी सी को, तो इट मींस के ए बी सी कैंसल आउट हो जाएंगे और आपके पास आ जाएंगे डी ई एफ एंड जी। तो दिस इज पी इंटरसेक्शन क्यू डैश आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमें नजर आ रहा है कि पी इंटरसेक्शन क्यू डैश जो है उसमें डी ई एफ एंड जी आ रहे हैं। तो इट मींस के जो हमारे पास पी डैश के लिए रीजन बना था वही आपके पास यहाँ पर पी इंटरसेक्शन क्यू डैश के लिए रीजन बनेगा, क्योंकि पी डैश के अंदर भी यही 4 एलिमेंट्स आपके पास आए थे, डी ई एफ एंड जी। तो हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले रेक्टेंगल बनानी है आपने यूनिवर्सल सेट के लिए, फिर सेट क्यू बनाना है और सेट क्यू के इनसाइड आपने सेट पी बनाना है। तो सेट पी में जो एलिमेंट्स है वो ए बी सी है और इसके अलावा सेट क्यू की जो एलिमेंट्स है वो डी ई है।
तो ये आउटसाइड ऑफ सेट P आएंगे बट इनसाइड ऑफ सेट Q लाई करेंगे। और इसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स है F एंड G, these are lie outside of the circle Q। अब हमें पता है कि P इंटरसेक्शन Q डैश में जो एलिमेंट्स हैं वो है D, E, F, G। तो हम उस एरिया को इस वेन डायग्राम में शेड करेंगे जिसमें D, E, F और G लाई करते हो। तो इट मींस कि सेट P छोड़ के इससे आउटसाइड जितना भी एरिया है इस रेक्टेंगल के इनसाइड में, इसको हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो ये जो शेडेड एरिया होगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है P इंटरसेक्शन Q डैश को। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम के जरिए इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट Q माइनस P डैश को वेन डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम Q माइनस P फाइंड करेंगे और उसके बाद Q माइनस P डैश फाइंड करेंगे और उसके बाद उसको वेन डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हम Q माइनस P लेते हैं। सेट Q हमारे पास है A B C D E और माइनस सेट P हमारे पास है A B C है। तो इट मींस कि अगर Q माइनस P करते हैं तो इसमें एलिमेंट्स आपके पास आ जाते हैं D एंड E, क्योंकि Q माइनस P में सिर्फ Q के एलिमेंट्स आएंगे और Q के भी वो एलिमेंट्स आएंगे जो P से बिलोंग नहीं करते हो। जैसे सेट Q का सबसे फर्स्ट एलिमेंट है A, तो A P से बिलोंग कर रहा है, B भी P से बिलोंग कर रहा है, C भी P से बिलोंग कर रहा है। सिर्फ D और E जो है वो सेट P से बिलोंग नहीं कर रहे। तो इट मींस कि Q माइनस P किसके इक्वल आ जाएगा, D एंड E के इक्वल आ जाएगा। अब हमने स्टूडेंट Q माइनस P डैश फाइंड करना है। तो Q माइनस P डैश आप कैसे फाइंड करेंगे कि यूनिवर्सल सेट में से सेट Q माइनस P को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है A B C D E F एंड G माइनस सेट Q माइनस P आपके पास है D एंड E। तो अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं D एंड E को यूनिवर्सल सेट में से, तो D और E कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये Q माइनस P से बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के वो इसमें आ जाएंगे। तो A B C F एंड G आ जाएंगे। अब हमने Q माइनस P डैश को वेन डायग्राम के लिए जरिए रिप्रेजेंट करने के लिए हमने देखना है कि ये जो एलिमेंट्स है A B C F एंड G ये वेन डायग्राम के अंदर किस रीजन में लाई करते हैं। जिस रीजन में लाई करेंगे उसको हम शेड करेंगे और इसके अलावा जो बाकी रीजन होगा उसको शेड नहीं करेंगे। जैसे हम सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे इन सेट्स के लिए, तो वेन डायग्राम वही होगी। यूनिवर्सल सेट के लिए हम रेक्टेंगल बनाएंगे, पहले सेट Q बनाएंगे, सेट Q के इनसाइड सेट P बनाएंगे बिकॉज P इज अ सबसेट ऑफ Q। सेट P में जो एलिमेंट्स आएंगे वो A B C आ जाएंगे और इसके अलावा जो सेट Q के दो एलिमेंट्स हैं D एंड E ये आउटसाइड ऑफ सेट P आ जाएंगे। और जो इसके अलावा जो सेट यूनिवर्सल सेट के टू एलिमेंट्स हैं F एंड G ये सेट Q से आउटसाइड आ जाएंगे। अब Q माइनस P डैश में आपके पास A B C F एंड G आ रहे हैं। तो A B C जो लाई कर रहे हैं स्टूडेंट वो लाई कर रहे हैं आपके पास जहां पे ये सेट P के इनसाइड। तो हम इस सेट P को क्या करेंगे, शेड करेंगे और इसके अलावा सेट Q के आउटसाइड जो है जो एलिमेंट्स हैं या जो रीजन है उसमें दो एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं F एंड G। तो इट मींस कि हम इससे आउटसाइड जो F एंड G जिस रीजन में लाई कर रहे हैं इस रीजन को भी क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो ये जो शेडेड रीजन है जो कि आउटसाइड ऑफ Q और इनसाइड ऑफ P है, इसको हम ये रीजन किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रीजन रिप्रेजेंट करेगा Q माइनस P डैश को रिप्रेजेंट करेगा
दिस शेडेड रीजन। तो इस तरीके से हम Q माइनस P डैश फाइंड करेंगे। तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन थ्रू वेन डायग्राम हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, शेड द फॉलोइंग फिगर्स अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन राइट बिलो ईच ऑफ द फिगर। यानी आपके पास यहाँ पर वेन डायग्राम्स बनी हुई है, आपने हर फिगर के नीचे जो ऑपरेटर लिखा हुआ है, जो ऑपरेशन है, उसके मुताबिक इस वेन डायग्राम को शेड करना है। जैसे फर्स्ट फिगर में स्टूडेंट आपने यहाँ पे ये शेड करना है कि एक कंप्लीमेंट इस वेन डायग्राम के अंदर कौन सा रीजन है जो एक कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एक कंप्लीमेंट मींस के स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करना, यानी ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, u माइनस ए। इट मींस के u में से सेट ए को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, निकालना है, यानी ए को छोड़ के इस यूनिवर्सल सेट के अंदर जितना भी रीजन है सब ए कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इस सेट ए के लिए जो सर्कल बना हुआ है इसको छोड़ के इससे आउटसाइड जितना भी एरिया है ये सारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये सारा रिप्रेजेंट कर रहा है ए कंप्लीमेंट को। तो हम इस एरिया को क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो यहाँ पे ये जो शेडेड रीजन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से सेकंड फिगर में जो गिवन ऑपरेशन है वो है a माइनस बी। बाई डेफिनेशन a माइनस बी में सिर्फ a के एलिमेंट्स आते हैं और a के भी वो एलिमेंट्स आते हैं जो b से बिलोंग नहीं करते हो। यानी a माइनस बी करते हुए हम लोग a और b के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको भी नहीं लिखते हैं, सिर्फ a के एलिमेंट्स लिखते हैं और कॉमन एलिमेंट्स को भी हम निकाल देते हैं। तो इट मींस कि हमारे पास जो वेन डायग्राम बनी हुई है उसमें फर्स्ट सर्कल, ये वाला सर्कल सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सेकंड सर्कल है वो सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए माइनस बी में हमें पता है कि सिर्फ ए के एलिमेंट्स आते हैं और ए के भी वो एलिमेंट्स आते हैं जो बी से बिलोंग ना करते हो। तो इट मींस कि इस कॉमन रीजन को छोड़ के हम एक ही साइड पे जो रीजन है इसको शेड करेंगे, क्योंकि कॉमन रीजन में वो एलिमेंट्स हैं जो ए और बी में कॉमन है। तो a माइनस बी में b के एलिमेंट्स नहीं आते हैं। तो ये जो आपके पास शेडेड रीजन है ये शो कर रहा है किसको, a माइनस बी को। इसी तरीके से नेक्स्ट फिगर के नीचे आपके पास जो ऑपरेशन है वो x यूनियन y है। बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन जब हम सेट x और सेट y की यूनियन लेते हैं तो उसमें सेट x और सेट y के सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे इट मींस के सेट x जो है वो इस फिगर, ये फिगर शो कर रही है कि सेट x जो है वो सबसेट है किसका, सेट y का। और हमें पता है कि क्यों सबसेट है, क्योंकि सेट x के लिए जो सर्कल बना है वो सेट y के इनसाइड बना है और जब भी अगर सेट x जो है वो सबसेट हो सेट y का तो फिर x यूनियन y के ही इक्वल होता है। तो इट मींस के हम लोग इस y को क्या करेंगे, जो सर्कल y है x को मिला के इसको शेड करेंगे। तो ये जो शेडेड रीजन होगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये x यूनियन y को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट फिगर में जो ऑपरेशन है वो L माइनस m कंप्लीमेंट है, डैश है। और यहाँ पे जो वेन डायग्राम से हमें नजर आ रहा है कि सेट L और सेट M जो है वो डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। कैसे हमें पता चल रहा है कि सेट L और सेट M डिसजॉइंट है, क्योंकि इनमें कोई भी रीजन कॉमन नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेटली बने हुए हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि दिस आर डिसजॉइंट सेट। अब हम L माइनस M करते हैं डिसजॉइंट सेट के केस में। L माइनस M जो होता है वो L के ही इक्वल होता है, क्योंकि L माइनस M में
एल के एलिमेंट्स आएंगे और एल के वो एलिमेंट्स आएंगे जो एम से कॉमन ना हो। यहाँ पे तो एल और एम डिसजॉइंट सेट है, इट मींस के एल और एम में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो फिर एल माइनस एम किसके इक्वल आएगा, एल के ही इक्वल आएगा। अब अगर हम ये l माइनस एम का कंप्लीमेंट लेते हैं तो इट मींस कि ये l का ही कंप्लीमेंट होगा, क्योंकि l माइनस एम किसके इक्वल आता है, l के इक्वल आता है। तो अब हम जाहिर सी बात है l कंप्लीमेंट जो होता है वो u माइनस l के इक्वल होता है। तो l कंप्लीमेंट u माइनस l के इक्वल होता है, तो इट मींस के हम यूनिवर्सल सेट में से सेट l को निकाल देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर सेट L को निकाल के बाकी रीजन को अगर हम शेड करते हैं तो L माइनस M डैश में L को छोड़ के जितना भी रीजन आएगा इस वेन डायग्राम में ये सारा L माइनस M कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इस तरीके से हम इस रीजन को क्या करेंगे, शेड करेंगे। अब जो नेक्स्ट फिगर है उसमें ऑपरेशन है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का, और ऊपर जो आपके पास फिगर बनी हुई है उससे नजर आ रहा है कि सेट ए और सेट बी जो है वो ओवरलैपिंग सेट है। क्यों ओवरलैपिंग सेट है, क्योंकि इनमें कुछ रीजन कॉमन है। अगर किसी दो सेट्स की में अगर कुछ रीजन यानी सम रीजन कॉमन हो तो फिर वो दोनों सेट्स एक दूसरे के ओवरलैपिंग होते हैं। अब अगर हम A इंटरसेक्शन B करते हैं तो बाय डेफिनेशन A इंटरसेक्शन B में ये जो कॉमन रीजन है ये आएगा, यानी जो कॉमन रीजन है जिसको मैं लेट्स सपोज टेम्परेरीली यानी फिलहाल मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं। अब A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट जो होगा वो इक्वल होता है U माइनस A इंटरसेक्शन B के, यानी A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, U माइनस यानी यूनिवर्सल सेट में से हमने A इंटरसेक्शन B को माइनस करना होता है। अब A इंटरसेक्शन B जो रीजन है वो शो कर रहा है इस कॉमन रीजन को, और A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट है U माइनस A इंटरसेक्शन B। तो इट मींस कि ये जो रीजन था ये A इंटरसेक्शन B है, तो हमें इस कॉमन रीजन को छोड़ के जितना भी रीजन है वो सारा A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट में आएगा। तो हम इस कॉमन रीजन को छोड़ के बाकी सब रीजन को क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो ये आपके पास क्या होगा, A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो इस तरीके से हम इसको शेड करेंगे, तो सिर्फ इस कॉमन रीजन को शेड नहीं करेंगे। तो दिस शेडेड रीजन इज A इंटरसेक्शन B। तो कॉमन रीजन को आपने शेड नहीं करना है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो नेक्स्ट फिगर है उसमें आपके पास ऑपरेशन है Q माइनस P डैश का। अब Q माइनस P में स्टूडेंट सिर्फ Q के एलिमेंट्स आएंगे और Q के भी वो एलिमेंट्स आएंगे जो P से बिलोंग नहीं करते हो। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर फिगर से हमें नजर आ रहा है कि सेट P जो है वो सेट Q का सबसेट है। अगर मैं Q माइनस P करता हूं तो Q माइनस P में सेट P निकल जाएगा, और सेट P क्यों निकल जाएगा, क्योंकि सेट Q माइनस P में सिर्फ Q के एलिमेंट्स आते हैं और Q के भी वो एलिमेंट्स आएंगे जो P से बिलोंग नहीं करते होंगे। तो इस मींस कि Q माइनस P में P को छोड़ के जो बाहर वाला रीजन है वो आपके पास Q माइनस P होगा। और हमने जाहिर सी बात है यहां पर क्या करना है, Q माइनस P डैश फाइंड करना है। तो ये U माइनस Q माइनस P होगा, यानी सेट U में से Q माइनस P को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें इस रीजन को जिसको मैंने ब्लैक किया हुआ इसको छोड़ के बाकी जितना रीजन है वो Q माइनस P डैश में इंक्लूड होगा। तो हम उसको क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो जो ब्लू कलर का मैंने जो शेडिंग की है, ये जो शेडिंग है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये Q माइनस P डैश को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें आपके पास सेट P भी आ रहा है और सेट P और सेट Q के दरमियान ये वाला जो रीजन है
ये नहीं आ रहा है, और सेट क्यू से बाहर आउटसाइड जो रीजन है रेक्टेंगल के इनसाइड वो बी क्यू माइनस पी डैश में क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। तो इस तरीके से हम इन फिगर्स को ऑपरेशन देखते हुए क्या करते हैं, शेड करते हैं। तो स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।